हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार लोढ़ा आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं स्कूल लेक्चर का जो पेपर हुआ था 18/10/2022 को, जिसकी आरपीसी द्वारा ओरिजिनल आंसर की 23/12/2022 को जारी कर दी गई हैं। तो आज हम उस पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके सदरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 2, 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 2 नंबर माणिक्यलाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 3, ताजिक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 3 नंबर गैर तुर्की विदेशी अमीर। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर सहायक अधिगम किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 1 नंबर प्रत्येक व्यक्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। दमाबाद कायता संस्कृति का स्थल है। तो इसका आंसर होगा आपके 1 नंबर, केवल 1 सही है। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 6, बाह्य नियंत्रित व्यवहार से आंतरिक नियंत्रित व्यवहार की ओर होने वाले विकासात्मक परिवर्तन भाग होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपके 3 कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है कहां से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ था आपके धोलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्र संघ की अधिदेशीय प्रणाली मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कितने वर्गों में विभाजित थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 2 नंबर 3 भागों में विभाजित थे। क्वेश्चन नंबर 9, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी गिरिवर्जा थी। कौन सी थी? गिरिवर्जा। महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ में किस धार्मिक संप्रदाय पर व्यंग्य किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके कापालिक। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके अजासियों में। कहाँ हुआ था? अजासियों में। मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अजातशत्रु। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यालय कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके सचिवालय। राष्ट्र संघ की अधिदेशीय प्रणाली के अंतर्गत फिलिस्तीन एवं मेसोपोटामिया किस देश को सौंपे गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके इंग्लैंड। इंग्लैंड को सौंपे गए थे। ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मोहर कहां से प्राप्त हुई? तो ये हुई थी आपके रह से। कहां से हुई थी? रह से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 3 सम्मिलित है और 1 सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपके 3 नंबर, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी रॉबर्ट फुल्टन प्रथम वाष्प चलित नौका सही है। फर्डिनेंड डी लेसेप्स स्वेजनेर सही है। जॉन के फ्लाइंग शटल ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में एकता प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दोस्तों एकता प्रथा का भारत में जो प्रचलन है वो किया था इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 18, मेरी और जोसेफ के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग को किसने चित्रित किया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा आपके 2 राफेल ने। किसने किया था? राफेल ने। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके वेद को। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मुगल शासक ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा था? इसका आंसर होगा आपके बहादुर शाह ने रखा था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालानुक्रमित व्यवस्थित करे वे सही विकल्प चुने। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा आपके 2 नंबर। सबसे पहले आएगा गुजरात,
उसके बाद में आएगा आपके चित्तौड़, उसके बाद में आएगा आपके मालवा, और लास्ट में आएगा देवगिरी। क्वेश्चन नंबर 22, व्यवहारवाद के अनुसार वह वस्तु जिसे किसी एक निश्चित परिस्थिति से एक निश्चित अनुक्रिया द्वारा हटाया जाता है उसे समान अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके ऋणात्मक पुनर्बलन। क्या होगा? ऋणात्मक पुनर्बलन या पुनर्बलक। निम्नलिखित में से कौन या निम्न में से कौन सर्वक्षेत्रांत कहलाता है? सर्वक्षेत्रांत कौन कहलाता है? सर्वक्षेत्रांत महापद्मनंद, महापद्मनंद कहलाता है सर्वक्षेत्रांत। याडंबो की संधि पर, याडंबो की जो संधि हुई थी के पश्चात हस्ताक्षर हुए थे, किसके हस्ताक्षर हुए थे? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात हस्ताक्षर हुए थे याडंबो की संधि पर। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है सारतवा सम्मिलित नहीं था। कौन सम्मिलित नहीं था? सारतवा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस रियासत से सनद परवाना बइया संबंधित थी? सनद परवाना नामक जो बइया है वो किस रियासत से संबंधित थी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपके आंसर होगा जोधपुर रियासत से। निम्न में से 1850 में फतेहपुर सीकरी में आने वाला त्रिसद स्थानीय जेसुइट शिष्टमंडल का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 3 नंबर फादर जूलियन पेरेरा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 2 नंबर गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 29, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया था? तो दोस्तों 29 का आंसर होगा आपके 3 संकिसा स्तंभ पर एक विशाल हाथी स्थापित कर रखा है। अरब लीग का गठन, क्वेश्चन नंबर 30, अरब लीग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर है आपके 22 मार्च 1945। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 1 नंबर ए व बे दोनों सत्य है। दस्तान ए अमीर हाजा ग्रंथ 360 कहानियां एवं 2400 चित्र सही है। दस्तान ए अमीर हमजा पर फारसी शैली का प्रभाव है, ये दोनों बात एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस शासक ने पट्टियन पल्लाई के लेखक को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थी? प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा आपके केरिकाल। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है? 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन से सत्य है और कौन से असत्य है? तो दोस्तों इसमें से केवल 2 नंबर सत्य है, 2 नंबर सत्य असत्य है, बाकी ये सत्य है, 1 नंबर सत्य है और 3 नंबर सत्य है। औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्य की प्रक्रिया को तेज किया था, सही बात है। लेसेज फेयर की नीति ने आर्थिक स्वायत्ता को समाप्त किया, ये गलत बात है, असत्य कथन है। और औद्योगिक क्रांति से यूरोपीय वर्ग संरचना परिवर्तित हुई, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर होगा आपके 4 नंबर, केवल 2 गलत है, असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 34, सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसके देखरेख में करवाई थी? सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में कराई थी? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा आपके 3 सुवी शाखा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा आपके 3 जूनागढ़ के अभिलेखानुसार उसने स्वयं महासत्रप की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? महासत्रप की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 36, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके माणिक्यलाल कोठारी, इन्होंने हस्तक्षेप किया था।
क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आरपीसी द्वारा हटा दिया गया है, बोनस अंक दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, किसको चौहानों का मूल स्थान माना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपकी 3 नंबर सपाद लक्ष्य को चौहानों का मूल स्थान माना गया है। क्वेश्चन नंबर 39, नासदीय सूक्त निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके ऋग्वेद। नासदीय सूक्त किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? सोतका को है। कौन सा स्थान? सोतका को है। निम्न में से कौन अष्टछाप के संस्थापक थे? तो दोस्तों 41 का आंसर होगा आपके विठलनाथ। कौन थे? विठलनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 42, अधिगम समस्याओं का निदान और उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके अधिगम प्रक्रिया। क्या होगा? अधिगम प्रक्रिया। उस युद्ध का नाम बताइए जिसके पश्चात लाहौर की संधि संपन्न की गई थी। तो दोस्तों वो युद्ध था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसका संबंध बैम्बिक वंश से था? बैम्बिक वंश से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके अग्निमित्र। कौन थे? अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 45, फारस के किस शासक ने 1622 में जहांगीर से कंधार को जीत लिया था? फारस के किस शासक ने 1622 में जहांगीर से कंधार को जीत लिया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके शाह अब्बास प्रथम। तुमन संबंधित है सैनिक संगठन से। निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपकी दिवेर का युद्ध। इसको मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है। अशोक के 8वें वृद्ध शिलालेखानुसार निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके बोध गया। क्वेश्चन नंबर 49, संप्राप्ति मॉडल के सिनेटेक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त अनामांकित उदाहरण को हाँ अथवा नहीं के रूप में पहचान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1 नंबर संप्रत्यय के प्राप्ति का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना लिखी थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके राजा राम मोहन राय ने। सूची फर्स्ट को सूची द्वितीय को सम्मिलित कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 3 नंबर समुद्रगुप्त। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त है आपके प्रयागराज। चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख मेहरौली स्तंभ। कुमारगुप्त का आपके विल्सड। और स्कंदगुप्त, तो दोस्तों स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है वो है भीतरी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नांकित में से अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया गया है और उस ज्ञान के पारस्परिक निर्माण एवं सर्जन की बात कही गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 2 नंबर सामाजिक निर्मितिवाद। क्वेश्चन नंबर 53, अग्रिम संगठक मॉडल के सिनेटेक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय में समालोचनात्मक उपागम को प्रकाश में लाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 2 नंबर संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। क्वेश्चन नंबर 54, लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों लोलार्ड आंदोलन के संस्थापक थे आपके जॉन वाई क्लिफ।
सूची फर्स्ट व सूची द्वितीय को सम्मिलित करे वे सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा आपके 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है? बॉम्बे समाचार जो है फरदूनजी मर्जबान, फरदूनजी मर्जबान। ओम प्रकाश या सोम प्रकाश, सोम प्रकाश ये है आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर। जाम ए जमशद ये है आपके PM मोतीवाला। बंगबासी ये है आपके बाबू जोगिंदर नाथ। क्वेश्चन नंबर 56, 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 2 नंबर, सिंगापुर नामक स्थान पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1918 में की गई थी। बेटलर समिति का गठन 1927 में भारतीय देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के संबंधों की जांच करना था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके केवल 20 सही है। बेटलर समिति का गठन 1927 में भारतीय देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के संबंधों की जांच करना था, ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 58, किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है? तो दोस्तों संगठन का, किसका? संगठन का। क्वेश्चन नंबर 59, कनगन हल्ली की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिली थी? अशोक की मूर्ति मिली थी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 2 नंबर, सूरावादी सिलसिले का आरंभ दिल्ली से हुआ था, ये कथन गलत है। जबकि ये तीनों सही है। उल्लेमा वर्ग सूफी विरोधी था, सही है। खानकाओं ने शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, ये भी कथन सही है। नामपंथी रहस्यवाद पर चिश्तियों से चर्चा करने खानकाओं में आते थे, ये भी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। तो दोस्तों 61 का आंसर होगा आपके 1। कथन ए व बी दोनों सत्य है। इल्तुतमिश के द्वारा नागौर, पलवन और हांसी में मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था, कथन सही। इल्तुतमिश का मकबरा लाल पत्थर से निर्मित है, ये कथन भी सही। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें 4 कथन दे रखे हैं, 3 कथन सही है, 1 कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपके गणेश और काले चमकीले मर्दबान, ये कथन गलत है। जबकि बागोर से क्या मिले थे? सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सही बात है। कालीबंगा दुर्गीकरण, सही बात है। बैराट से हमें क्या मिले थे? बौद्ध विहार, ये कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 63, किशोरों की रुचियों से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा आपकी संतुलन संबंधित नहीं है। शिक्षा की हार्डवेयर कठोर तकनीकी में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मूल्यांकन के उपकरण। क्वेश्चन नंबर 65, 28 जून 1914 को किसकी हत्या के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड, प्रथम युद्ध प्रारंभ हुआ था। सूची फर्स्ट को सूची द्वितीय के साथ सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची द्वितीय दे रखी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67, इसका आंसर होगा आपके 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है? B.R. अम्बेडकर, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये सही है इसमें। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, ये भी सही है। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनका कथन है। और सुभाष चंद्र बोस, एन इंडियन पल्लीग्रीम। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 3 नंबर, ए व बी दोनों कथन सही है। शिवाजी की भूमिगत प्रणाली में रेतवाड़ी
कहलाती थी। सही है। शिवाजी के काल में भूमिकर के रूप में उपज का 40% लिया जाता था, ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 68, सूची फर्स्ट को सूची द्वितीय से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा आपके 3 नंबर। बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी है आपके ये आपके बोस्टन टी पार्टी है आपके सैमुअल एडम्स की। और स्वतंत्रता की घोषणा ये है आपके थॉमस जेफरसन। और कॉमन सेंस ये है आपके थॉमस पेन की। द अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी ये है आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन की। तो दोस्तों बोस्टन टी पार्टी सैमुअल एडम्स की है और द अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी ये है आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन की। आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी थी। दोस्तों आबू के परमाणु की जो प्राचीन राजधानी थी वो है चंद्रावती। कौन सी थी? चंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 70, इसका आंसर होगा आपके पोलैंड का प्रसिद्ध मानववादी जो स्वयं को विश्व का नागरिक मानता था वो था इरास्मस। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ विकल्प दे रखे हैं। कुछ गुप्त शासक भगवान विष्णु के उपासक थे। मंदिर में मूर्ति पूजा गुप्त काल में हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई थी। गुप्त राजाओं में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके ABC, तीनों कथन सत्य। निम्न में से किसने मराठा प्रशासन में सेनाकृत पद का सृजन किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके साहूजी ने। सेनाकृत पद का सृजन किसने किया था? साहूजी। 8वीं शताब्दी में किस वंश ने संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर राज्य किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके शैलेंद्र वंश। किसने किया था? शैलेंद्र वंश। सिल्वरमैन के अनुसार संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों सिल्वरमैन के अनुसार संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है, ये विशेषता नहीं है, जबकि ये तीनों विशेषता है। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया। कहाँ लगाया? श्रीरंगपट्टन। कहाँ लगाया था दोस्तों? श्रीरंगपट्टन। पाबना किसान आंदोलन संबंधित था? बंगाल से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो दोस्तों 77 में 1861 में मेवाड़ के शासक जय सिंह एवं मुगल सम्राट औरंगजेब के मध्य संधि हुई थी। तो यह कथन आपके एकदम सही है। मेवाड़ में जजिया के एवज में मुगल सम्राट औरंगजेब को पूर्व मंडल एवं बदनौर का परगना दिया गया था। यह कथन भी आपके एकदम सही है। सम्राट औरंगजेब ने महाराणा जय सिंह को राणा के पद से विभूषित किया था। यह कथन भी एकदम सही है। औरंगजेब ने महाराणा जय सिंह को 6000 का मनसबदार नियुक्त किया था। तो दोस्तों ये कथन कतई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, उदयपुर का एक लिंग महादेव मंदिर किसने बनाया था? तो दोस्तों यह मंदिर बनाया था बप्पा रावल। जर्मनी में न्यूरमबर्ग कानून कब बना था? तो दोस्तों ये बना था 1935 में। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से जोगलथम्बी मुद्रा संचय का संबंध किस राजवंश से था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है आपके सातवाहन वंश से था। किस अवसर पर गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो दोस्तों 81 का आंसर है आपके असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान केसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग दी थी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 2 नंबर। यह सम्मिलित नहीं है। बाकी समाहर्ता राजस्व इनका दायित्व था। प्रसाद था राज की आज्ञाओं का लिपिबद्ध करना। दोवारी का राजमहल की देखरेख करना। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से एक इल्तुतमिश से संबंधित है? एक इल्तुतमिश से संबंधित है।
तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा आपके दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना थी। संबंधित नहीं, बाकी तीनों कथन इल्तुतमिश से संबंधित है। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी इल्तुतमिश से, ही खलीफा से खिलाफत प्राप्त की थी, ये भी कथन सही है। टका और जित्तल मुद्रा जारी की थी, ये भी इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। जबकि दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना की थी, ये इल्तुतमिश में नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने हैदराबाद को बरार देने के लिए बाध्य किया था? तो दोस्तों 84 का आंसर होगा आपके लॉर्ड डलहौजी। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों 85 का जो आंसर होगा आपके नंबर 4 नंबर सही होगा। सबसे पहले आएगा हनोई समझौता, उसके बाद में आएगा आपके लिंगायती समझौता, और उसके बाद में आएगा आपके इंडोनेशिया संबंधित हेग सम्मेलन, और इसके बाद आएगा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 86, सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 3rd नंबर। 3rd में पहला का 4, राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका है आपके बख्शी लक्ष्मण सिंह। बख्शी लक्ष्मण सिंह। फिर राजस्थान का जो समाचार है उसका संपादन किया था समर्थदान। सर्वहित ये है आपके राम प्रताप शर्मा, और आगे बाण ये है आपके जयनारायण व्यास। क्वेश्चन नंबर 87, जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण ज्ञान को कहा गया है। जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? तो दोस्तों कैवल्य कहा गया है। क्या कहा गया है? कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 88, रणजीत सिंह की किस सैनिक टुकड़ी में फ्रांसीसी सैनिक भर्ती किए गए थे? तो दोस्तों 88 का आंसर होगा आपके 2 नंबर फौज एक खास में। भगवद भक्ति रसायन के लेखक कौन है? तो 89 का आंसर है आपके मधुसूदन सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। मीर बख्शी मुगल सैन्य विभाग का अध्यक्ष था। मीर बख्शी खुफिया सूचना एजेंसियों के प्रमुख थे। दोनों कथन एकदम सत्य है। क्वेश्चन नंबर 91, शिक्षा के प्रणाली उपागम में सम्मिलित पदों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो दोस्तों 91 का आपके आंसर होगा 3 नंबर। सम्मिलित पदों जैसे सबसे पहले आएगा उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, इसके बाद में आएगा कार्य का विश्लेषण, इसके बाद में आएगा आपकी निष्पत्ति प्रभावशाली नहीं, इसके बाद में ये आएगा प्रणाली विश्लेषण, और इसके बाद में आएगा आपके 3 नंबर प्रणाली प्रारूप का विकास, और इसके बाद में आएगा आपके प्राथमिक समाधानों की क्रियान्विति 5 नंबर, और सबसे लास्ट में आएगा निष्पत्ति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। ये क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने जेल से आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 92 का 1 नंबर। एक कथन सत्य है परंतु 2 असत्य। ये क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ किया गया था, ये कथन सत्य। जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण की किस व्यवस्था ने योगदान दिया था? तो दोस्तों 93 का आपके आंसर है जोलवेरिन। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में सेल चित्रों की खोज प्रथमतः किसके द्वारा की गई थी? तो 94 का आंसर होगा आपके ACL कार्लाइल। ACL कार्लाइल। 95, ब्रिटिश संसद में ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए किसने संघर्ष जीता था? दोस्तों 95 का आंसर है आपके चार्ल्स ग्रांट एवं विलियम विल्बरफोर्स। चार्ल्स ग्रांट
विलियम विल्बरफॉर्स। क्वेश्चन नंबर 96, निर्मितवाद उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? क्वेश्चन 96 का 4 नंबर जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। अध्यापक को विद्यार्थियों तक सही तथ्यों और सूचनाओं को पहुंचाना चाहिए, ये कथन सही नहीं है। 96 का 4 नंबर, अध्यापक को विद्यार्थियों के पूर्व संप्रति और गलत संप्रति को जानना चाहिए। अध्यापक को कक्षा में विचारों के वाद विवाद को प्रसारित करना चाहिए। अध्यापक विद्यार्थी को संप्रतियों के अनुप्रयोग और परिणामों के सारांश के लिए कह सकते हैं। निर्मितवादी उपागम में यह कथन सही नहीं है। अमृतसर की संधि कब व किसके मध्य हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 3, 1809 में अंग्रेजों व रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 98, वत्स उल हयात का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 1 नंबर जियाउद्दीन बरनी। क्वेश्चन नंबर 99, क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन्हें कन्वेंशन ने फ्रांस में लागू करवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2 नंबर 2, 3 और 4, सान कुलात बिना घुटने वाला, सितोयन नागरिक और मोनस्योर महाशय। 2, 3 और 4 तीनों कथन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 100, अवदान साहित्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अवदान साहित्य। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में भाषा की बाध्यता को दूर करने के आवश्यक उपायों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों 101 का आंसर होगा आपके 3 नंबर अलंकारिक भाषा का उपयोग, ये नहीं है संबंधित। जयदयाल एवं मेहराब खान ने 1857 के विप्लव का नेतृत्व कहाँ किया था? जयदयाल और मेहराब खान ने 1857 का जो विप्लव हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, उनका नेतृत्व कहाँ से किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके 4 नंबर कोटा से किया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो दोस्तों कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 104, सल्तनत काल में कौन सा कर भूमि से संबंधित था? तो दोस्तों भूमि से संबंधित कर था आपके खैराज नामक कर। क्वेश्चन नंबर 105, 1895 में स्थापित वल्लभी आयोग का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था भारत की आय और व्यय की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 106, काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 ईस्वी में सफलतापूर्वक दबाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 107, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया से समस्याओं का प्रमाणीकरण करता है? तो 107 का आंसर होगा आपके औपचारिक क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से किस स्थान पर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी का घोषणा पत्र पढ़ा था? तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर होगा आपके इलाहाबाद में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 109, आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? दोस्तों रघुनाथ पंडित अत्रे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 110, सातवानों के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। मत्स्य पुराण 30 सातवान राजाओं का उल्लेख करता है, वायु पुराण 17 सातवान राजाओं का उल्लेख करता है। तो दोस्तों 110 का आंसर होगा आपके 1 नंबर ए व बी दोनों सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में डी डे की तिथि थी 111 का आपके आंसर होगा 6 जून 1944 को। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति हुई थी वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 113, पुष्यमित्र सोंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके पतंजलि ने। सूची फर्स्ट और सूची द्वितीय को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों 114 का आंसर होगा आपके 2 नंबर 1, 2, 4, 3। लंगनाज
मध्य पाषाणकालीन स्थल है लंगनाज। तो लंगनाज का आपके कहाँ पड़ता है? गुजरात। टेरी समूह कहाँ होता है? तमिलनाडु में। सराय नगर, सराय नाहर राय ये है उत्तर प्रदेश में। और आदमगढ़ ये है आपके मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 115, जयतीर्थ ने अपने गुरु की रचना सूत्र भाष्य पर समीक्षा लिखी थी, निम्न में से वे गुरु संत कौन थे? तो वे गुरु संत थे आपके माधव जी। क्वेश्चन नंबर 116, सहयोगी अधिगम के खालिस्तान उपागम में विद्यार्थी पारस्परिक जोड़े में कार्य करते हैं, बदल बदल कर सूचनाओं का सारांशीकरण करते हैं और एक दूसरे को इस मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। जोड़े युग्म का प्रत्येक सदस्य सुनता है, किसी गलती के लिए प्रस्तुतिकरण की निगरानी करता है और अपने साथी को पृष्ठ पोषण भी देता है। तो 116 का आपके आंसर होगा सहयोगी लेखन। इसका आंसर होगा आपके सहयोगी लेखन। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक युग के प्रसिद्ध पंचजन में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों इसका आंसर है आपके भरत सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 3 तो सही सम्मिलित हैं और 1 युग्म सही सम्मिलित नहीं है। बाराबदूर जावा सही है। अंगकोरवात कंबुज ये भी कथन सही है। और आनंद मंदिर सुमात्रा ये कथन गलत है। और लारा जोंगग्रांग जावा ये कथन भी आपके एकदम सही है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों बिल्हाना नवसांक चरित्र ये कथन सही नहीं है। बाकी तीनों कथन एकदम सही है। वाकपति गौड़वह सोमदेव कथा सरित सागर दांडिन 10 कुमार चरित्र ये तीनों कथन सही है। 120 नंबर क्वेश्चन, एक बुजुर्ग आदमी हमेशा अपनी जवानी के दिनों और उस समय के अपने बहादुरी के कार्यों को संस्मरण बताता है। ये अहम रक्षा युक्ति है प्रतिगमन की। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था? 121 का आंसर है आपके बयाना का युद्ध। 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था बयाना के युद्ध में। 121 का आंसर होगा आपके 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से तुगलक काल के किस स्थान का नाम बदलकर सुल्तानपुरा कर दिया था? क्या कर दिया था नाम? सुल्तानपुरा कर दिया था। तो 122 का आंसर है आपके वारंगल का युद्ध। वारंगल किस तुगलक के? क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर है आपके 3 कुषाण शासकों ने। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर की हड्डियों का हार पाया गया था? बागोर। क्वेश्चन नंबर 125, 1938 में गठित राजस्थान नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? 125 का आपके आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 126, राय सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मन से प्राप्त थी। राय सिंह ने शहजादा सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। तो दोस्तों इसका आपके 1 नंबर सही है। ए व बी दोनों कथन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 27, कनिष्क की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति किस शहर के पास मिली थी? दोस्तों ये आपकी मिली थी मथुरा के पास। रणजीत सिंह संबंधित थे। रणजीत सिंह किससे संबंधित थे? शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री में से कौन सी सर्वे सामग्री है? 129 में 3 भाषा प्रयोगशाला सर्वे सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 130, किसकी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में किया गया था? तो दोस्तों 130 का आंसर है आपके 4 जेम्स ओटेरम। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंकर्ट पैमाने पर संवेगात्मक बुद्धि के आत्म मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम है? आत्म मूल्यांकन के लिए
सर्वोत्तम है। 131 का आंसर है आपके 3 नंबर, मैं अन्य व्यक्तियों से सहयोग करता हूँ। उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों उत्तरी जर्मनी परिसंघ की स्थापना आपके 1867 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी? 133 का आंसर है आपके 2 नंबर, मालवल्ली। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए थे? प्रथम बार 2 सदन बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 134 का 3, 119 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 135, स्कंद गुप्त के केहोम अभिलेख के अनुसार मदर ने किस धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी? तो दोस्तों 135 का आंसर है आपके 1, जैन धर्म। समुद्रगुप्त ने, क्वेश्चन नंबर 136, समुद्रगुप्त ने निम्न में से किस के प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई गई थी? कन्योपायन की नीति अपनाई गई थी शक मुरंडा। क्वेश्चन नंबर 137, मेगस्थनीज की इंडिका के अंश निम्नलिखित में से किन लेखकों की कृतियों में पाए जा सकते हैं? 137 का आंसर है आपके 3 नंबर, 1, 2 और 3, एरियन, स्ट्रेबो और पिलिनी। क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन बलबन के बारे में सही नहीं है? 138 का 4 नंबर, 40 का शुद्धिकरण कथन बलबन के बारे में सही नहीं है। बाकी एकताओं का पुनर्ग्रहण, अपसार, सियाब वंश से संबंध और दरबारी वैभव, ये तीनों कथन बलबन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 139, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनाते समय कौन सी पदवी प्रदान की थी? 139 का आंसर है 1, मलिक। माओ ने कियांगसी से किस स्थान पर चीन के ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किया था? तो 140 का आंसर है आपके 3, सैनसी। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से किस यूनानी इतिहासकार ने इंडिका शीर्षक से पुस्तक नहीं लिखी थी? इंडिका शीर्षक से पुस्तक नहीं लिखी थी, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके पेट्रोकेलस ने। क्वेश्चन नंबर 142, पृथ्वीराज तृतीय द्वारा चंदेल राज्य पर आक्रमण के दौरान वहां का शासक कौन था? तो परमार्दी। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ ले जाता था? उमेद सिंह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 144, 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने किस स्थान पर लड़कियों का स्कूल शुरू किया था? तो दोस्तों 144 का आंसर है आपके पूना में। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों 145 का आंसर है आपके 4 नंबर, मोनसेरेट फ्रांस, ये कथन सही नहीं है। बाकी मार्को पोलो इटली, ये कथन सही है। अब्दुल रजाक समरकंद, ये कथन भी सही है। बारबरोसा पुर्तगाल, ये कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से किस शासक ने अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी? सातकर्णी प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों 147 का आंसर है आपके 2 नंबर, चक्का मुद्रा, यह कथन सुमेलित नहीं है। बाकी निकोलस द्वितीय, रोमानोव वंश, लाल सेना, ट्रास्टस्की, इस्क्रा लेनिन, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 148, 1813 के अधिनियम ने निम्नलिखित के उन्मूलन का प्रारंभ किया था? भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार, भारत चाय पर कंपनी का एकाधिकार, चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार, प्रशासनिक पदों पर कंपनी का एकाधिकार। तो 148 का आंसर है आपके 1 नंबर, केवल एक कथन सही है, भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार। क्वेश्चन नंबर 149, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 3 कथन सम्मिलित है और 1 कथन सम्मिलित नहीं है।
तो दोस्तों इसका आंसर है आपके 4 नंबर कविया गोपाल दास कयाम खां। ये कथन सुमेलित नहीं है, जबकि ये तीनों कथन सुमेलित है। तीनों कथन नरपति नाला बिसलदेव रासो सही है, गिरधर आसिया संगत रासो ये कथन भी एकदम सही है, दौलत विजय खुमाण रासो ये कथन भी एकदम सही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।